जब एक फौजी के शहीद होने पर उसका पिता कहता है, आपका बेटा आज देश के काम आ गया। जमीन बेच करके उसको जमीन बेचकर सेना में भेजे थे। जब एक पत्नी अपने पति का पार्थिव शरीर देखकर रो रो कर पागल सी हो जाती है। और ऐसे जितने भी हमारे देश में फौजी है ना, वह किसी न किसी के भाई, बेटे, पति है ही। तो जब ये लोग शहीद हो जाते हैं तो हम बड़ी सिंपल में कह देते हैं कि देश का जवान था, देश के लिए शहीद हो गया। पर क्या इन बातों से उन फौजियों को न्याय मिला या फिर उनको जिन्होंने अपना बेटा खोया? नहीं ना। तो चलिए कुछ सिचुएशन को कंपेयर करते हैं। तो जब हमारे देश का फौजी बॉर्डर पर रहता है ना, तो कभी कभी उसे 12 घंटा एक ही जगह पर रहना पड़ता है और हम सब 12 सेकंड भी नहीं वेट कर पाते, ट्रैफिक रूल्स को तोड़कर आगे निकल जाते हैं। जहां फौजी यह सोच के हमारे देश की रक्षा करता है कि हमारे देश में शांति बनी रहे और हमारा देश अंदर से मजबूत हो, लेकिन हमारे देश में चल क्या रहा है? पेपर लीक, करप्शन, बनाए हुए पुल गिरते जा रहे हैं। मतलब जिस बेहतर देश की फौजी कल्पना करता है, हम वह बेहतर देश उस फौजी को नहीं दे पाए, न ही उसके परिवारों को। क्या यह अन्याय नहीं है उस फौजी के साथ जिन्होंने हमारे देश के लिए जान दे दिया? सोने की दीवार बनाकर कोयले की रक्षा नहीं की जाती, कोयले को भी सोना बनना पड़ेगा। इसलिए हम सबको इस देश को बेहतर बनाने के लिए हमें भी वही भक्ति दिखानी होगी अपने देश के प्रति, जो हमारे देश के सैनिक हमारे देश के प्रति भक्ति दिखाते हैं। अगर हमारे सैनिक बॉर्डर पर खड़ा होकर देश की रक्षा कर रहे हैं ना, तो हमें भी अंदर से देश की रक्षा करनी होगी, यहाँ से करप्शन खत्म करना होगा। और रही बात देशभक्ति की, तो हम यहाँ के प्रॉपर नियम को फॉलो कर भी अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं। चाहे वो ट्रैफिक रूल्स हो या फिर हमारे सामने कुछ घटना घट रही हैं जो गलत है, उसके खिलाफ बोलकर।